अच्छा साथियों, एकदम एक नई नई बिरहा की प्रस्तुति। मुझे विश्वास है कि ये बिरहा आप लोगों को पसंद आएगी। देखते ही देखते जमाना कौनी ओर चल गया, समझ में ना आवत और समस्या का कुछ समाधान ना सूझत कि आखिर में का कहल जाए। जमाने के ऊपर बिरहा के भूमिका में कवि जी बतावत होन कैसे। अर्थी पे अर्थी उठी जा रही है, विवश हो गया है ये जालिम जमाना। आस विश्वास का भी पतन हो रहा है, वफा बेवफा बन के लूटे खजाना। कामी कुकर्मी कर्म को न जाने, मांग का सिंदूर खुद मिटाती जनाना। जीते हैं बंधन में फंस कर के मानो, संसार में है गजब का तराना। रिश्ते की मर्यादा मिट गई, अहमियत खत्म हो गई, रिश्ते की जमाना ऐसा आ गया। बिरहा में एक गजल के टुकड़ा लगल बाबू कैसे। ए ख्वाजा पिया ख्वाजा पिया मुझको बुला ले मदीना। तेरे बिन दिल लगे अब कहीं ना, तेरे बिन दिल लगे अब कहीं ना। ऐ ख्वाजा पिया मुझको बुला ले मदीना। ई तो गजल के टुकड़ा रहल, लेकिन कवि जी बिरहा में भाव लिखत हवन। धर्मी धरा पर धर्म का नाश हो रहा है, शर्म से ये कफन रो रहा है, शर्म से ये कफन रो रहा है। धर्मी धरा पर धर्म का नाश हो रहा है। धर्म
धर्म का शाब्दिक अर्थ होता है धारण करने योग्य। धारयति इति धर्म। लेकिन आज के जमाने में जितनी चीज धारण करे लायक हुए, माने अपनावे लायक हुए, वही के जमाना छोड़ देलस। और जितनी बात जितनी चीज नहीं अपनावे लायक हुए, वही के जमाना धैर्यलस। ठीक विपरीत हो गया। एजे से हमारे कहानी के शुरुआत भइल। बिरहा में शहर का भाव लगल। जिला जालौन जालिम बिंद का ठिकाना है। जिला जालौन जालिम बिंद का ठिकाना है। पत्नी के संग रहा उसका आशियाना है। पत्नी पूनम जो पूनम के जोरिया रहली। पत्नी पूनम जो पूनम के जोरिया रहली। खुशी में दिन बीत जीवन में बहरिया रहली। बीता कुछ दिन हो गोदिया में ललनवा भइले। बीता कुछ दिन हो गोदिया में ललनवा भइले। खिला सुमंत खुशी घरवा अंगनवा भइले। बड़ी दर्दनाक कहानी है साथी। जिला जालौन के समीप एक छोटे से गांव में एक शख्स का निवास है जिसका नाम जालिम बिंद बताया गया। जालिम बिंद पेशा से शिक्षक के पद पर हों। हंसता खेलता परिवार है। घरे में उनकर पत्नी है जेकर नाम पूनम बतावल गई। देखा ये भगवान अब दिन बदले जात हों। जालिम बिंद और उनकर धर्म पत्नी पूनम के संयोग से एक बेटा पैदा भैल। तब जब बेटा पैदा भैल तो वो घरे का माहौल का है। कभी जी बिरहा में एक गीत लिखत हों। गीत है बा इस ससुरा में कौनो नई नई मेहरारू के अपने मनसेदू से दुख रहे। दुख का काए बलमुआ कमाल करेला। मारी के मुस्की निहाल करेला। रउआ त चुम्मा चाही राजा कवनो हाल में। राजा जी कवनो हाल में जुलुफिया ये बलम जी राउर गले हमारा गाल में। ई त गीत रहल है। लेकिन कवि जी बतावत होन कि जालिम बिंद के दुआरे का खुशी का बा। पूरा गांव जवार जुट के जालिम बिंद के बधाई देता। लड़का भयल बा उनके। तब का भाव कवि जी लिखत होन कैसे। बगिया में जैसे बाहर अइली पाके सुमनवा निहाल भइली। टोना टोटका लागे दही बाबू के दुलार में
दुआर में सोहरिया गीतिया गावे सब। तमाम गांवपुर के लोग जुटल हुए जालिम बिंद के दुआरी पर, सबही जालिम बिंद के बधाई देत। अंतरा में कवि जी लिखत हुन कैसे, खुशिया में जालिम खूब धनवा लूटावल। जवन जे मांगे अपने हाथे से थमावल। ताली पीट हिजड़ा कहे खुशी हो बहार से, हो खुशी हो बहार से, सोहरिया गीतिया गावे सबही जालिम के दुआर पर, सोहरिया गीतिया गावे सबही। हिजड़ा जुट के कुल जालिम बिंद से कहत हवन कि जबले सोने का सिकड़ी हार न देबा हमने खुश ना है। हमने सोने के सिकड़ी लेके ही जाए ली तोरे द्वारे से। कहे का मतलब कि धन संपत्ति जालिम बिंद के तमाम हुए, पेशा से शिक्षक हुए, तमाम खुशी सब मनौलस हो लड़का के पैदा भइले में बाबू। देखा हम एक बात हमेशा बताइला कि यह जिंदगी का सफर चलत हुए, कब कौने मोड़ पर जिंदगी करवट ले लई भरोसा नहीं हो। कवि जी यही जन बिरहा में एक गीत लिखत हुवन, अचानक जालिम बिंद के परिवार में खे घटना घट गई। और घटना ऐसा घटल कि कहे के जोगना। घटना का घटल बिरहा में खे गीत लगल कैसे, पारंपरिक गीत हुए, माता बहन लोग गावेली। पिया परदेश गईले तार लागो टोपिया में, अचानक अकस्मात जालिम बिंद के जिंदगी में एक भूचाल आ गया साथी। शाम का समय बा, जालिम बिंद का धर्म पत्नी पूनम कहनी कि ये जी तैसा चलती ना हमने आज बाजार घूमे आवल जाते। जालिम बिंद मोटरसाइकिल पर बैठा करके अपनी बीबी को बाजार घुमाने के लिए लेके जाता है। होता क्या है, सबही के नचिया नचावले समैया बाबू, दुखवा गिरावले समैया हो, गिरावले समैया बाबू, सबही के नचिया नचावले समैया बाबू। शाम का समय हुए,
अकस्मात घटना घटती है, वो मोमेंट के कवि जी अंतरा के भाव में समझावत होन कैसे। मुखिया लदाल ट्रैक्टर मिलल बाडारिया, बास लेवे में धक्का लागली बासरिया, पानिया में आगिया लगावले समैया हो लगावले समैया बाबू सबही के नचिया नचावले समैया बाबू। सामने से जा रहे हैं जालिम बिंद, अपनी मोटरसाइकिल पर पीछे उनकी धर्मपत्नी पूनम बैठी है। ठीक सामने से ऊख से लदा हुआ ट्रैक्टर आता है, जालिम बिंद को धक्का मार देता है। जालिम बिंद तो बच गईलन, लेकिन उस ट्रैक्टर का पिछला टायर जालिम बिंद के धर्मपत्नी पूनम के सर से होकर के गुजर गया। घटना स्थल पर ही जालिम बिंद के धर्मपत्नी पूनम का मृत्यु हो गई। खुशी का मंजर गम में तब्दील हो गया। यही जिंदगी है। केहू के साथे भी भगवान रोजी न करें कि ऐसा हो, लेकिन होनी प्रबल है, उसको कोई टाल नहीं सकता। बिरहा में हमारे गीत बदल गए मास्टर। गीत है बा कि जल्दी जल्दी चलू रे कहरवा, जल्दी जल्दी चलू रे कहरवा, सूरजवा डूबे रे नदिया। जालिम बिंद के धर्म पत्नी पूनम का पार्थिव शरीर गांव जवार के लोग जुटलन, घरे लेके अलन। जालिम बिंद भी थोड़ा बहुत चोटिल होन। लाश घर पे लोग ला के रख दिए। धीरे धीरे वो बच्चा जवन पैदा भयल रहे कुछ दिन पहले, आज करीब 4-5 साल का हो गई बा, वह लड़का अपनी माँ के लाश के पास लिपट करके रो रहा है। तब का भाव कवि जी बिरहा में लिखत होन बाबू कैसे। रोवला सुगनवा ये बाबूजी, रोवला सुगनवा ये बाबूजी, नया नवा बरस लोरावा। बेटा बेटा कही के हमके के हो तू लड़ाई, हमरा के छोड़ गईलू टुअरा बनाई, हमरा के छोड़ गईलू
करे सहारे हम जियब, के करे सहारे हम जियब, नया नवा बरस लोरावा। ए बाबू, गांव जवार के लोग मिलके जालिम बिंद के पत्नी पूनम का अंतिम संस्कार कैलन। समय का पहिया है और समय में एक खास बात होती है। कौन सी खास बात? बड़े से बड़ा जख्म समय भर देती है। धीरे धीरे समय गुजरल, जालिम बिंद अपने पत्नी के मृत्यु के धीरे धीरे भूल गईलन। समय बीतल बा, हितनाथ जुट के जालिम बिंद के दुआरे पर समझावत हो कि ये भैया जालिम, रोला से काम नहीं खे हुई, तो हर जिंदगी बड़ी लमहर बा, एक बेटा बा, हमनी कराई है कि तू एक दूसर बियाह कहला। कहे से कि तुहार जिंदगी अकेले बीतब बड़ा मुश्किल है, शिक्षक भी हुआ तू और एक तुहार छोटा सा बेटा भी हो, तो एक घरे में अगर औरत आ जाते तो दूसर बियाह कर लेत हुआ तो वो लड़कवा का परवरिश अच्छे से होए लगी। कहे से कि हमने जब जब देखिला तू पढ़ावे चल जाला स्कूले में, तो लड़कवा तुहार अकेले बैठ के घर में रोला ही हमने से देख के बर्दाश्त नहीं होता। आए हरे जालिम बिंद अपने हितनाथ गांव जवार के लोगन का बात सुन लेलन, दूसर बियाह के लिए तक कुछ दिन तो बड़ा ठीक रहे, लेकिन धीरे धीरे स्थिति बदले लगल। अपनी जन्मदायिनी माँ, इस बिरहा के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं कि अपनी जन्मदायिनी माँ और सौतेली माँ में जमीन आसमान का अंतर होता है। धीरे धीरे कुछ दिन तो वो ठीक रहे, लेकिन बाद में जब 2-4-6 महीना बीतल बा तो वो सौतेली माँ का वो बेटवा के प्रति भाव बदले लगल। एक दिन का वाकया है, लड़का कहीं से खेल के भूखाइल बहरा से आइल बा, वो सौतेली महतारी से कलश के माई हमके खाना दे दा, हमके भूख लगल बा। डांट के भगा देती है माँ। तब का भाव कवि जी लिखत हुन बिरहा में तर्जु है बा। बाबू दरोगा जी, बाबू दरोगा जी, कवन गुनहिया बनला पियावा मोरी, बाबू दरोगा जी। लड़का बस वो सौतेली महतारी से खाना मंगले बा, गलती इतने कैले बाऊ। वो महतरिया खाना देवे के कहो लगल के मारे। हम बतौली ना कि अपने महतारी से सौतेली महतारी से बड़ा अंतर होला। तब कभाव कवि जी बिरहा में लिखत हवन, हमारी माई हो, हमारी माई हो, काहे करे जवा कैलू तू कठोर, हमारी माई हो। मारी मारी के दहिया तोड़लू, हथवा दे
देहलू जार हो। हाथ जोड़ी के रोशन का है बतिया सुना हमारी की हमारी माई हो। हमारी माई हो रोवा सुगनवा बनयनवा धारी हमारी माई हो। देखा यह समय बदल गई। जौने लड़का के जालिम बिंद उनकर धर्म पत्नी बड़े प्यार से नाम रोशन रख ले रहलन। घर में रोशनी लाने वाला लड़का, खुशियां लाने वाला लड़का माँ के चले जाने के बाद बेसहारा हो गया। सौतेली मतारी से हाथ जोड़ के कहत है कि माई हम का गलती कैली है, बस खनवे न मंगली है तो से काहे बदे हमरा के मारे तारू। लेकिन कलेजा पत्थर हो गया उस सौतेली माँ का। रोशन को मारती रही, पीटती रही, रोता रहा रोशन। शाम को जब जालिम बिंद अपने स्कूल से आता है पढ़ा करके, रोशन बतौलस सारी बात। रोशन बतौलस कि मम्मी से पापा खाना मंगली है और मम्मी हमरा के मारे लगली है। एक दो बात रोशन डांट के मन से धुओ तो वैसा होला ना। मेहरा तू तो ऐसा ठीक पा जी है चमक चुमक तो उनके आगे पीछे लौकब न करी आनहर हो जाइए। मतलब अब उनके आगे कुछ लौकब। बेटवा बार बार कहत शिकायत करत है कि पापा हमरा के मम्मी रोज मारे ले। धीरे धीरे वो घरे में रोज कही है नीजा पड़ गए लो सौतेली महतारी पूनम के। रोशन बेटवा के बार बार सतावे। रोशन बेटवा बार बार कहे अपने पापा से, लेकिन पापा सुनने के तैयार नहीं थे। कहानी बदलने लगी साथियों। हुआ क्या, हमरे बिरहा में यही जन टेरी का भाव लगल। के राम दरवा बिन माई कह के करी हो या दरवा बिन माई कह के करी। मैं भा मोह में छूटल बाबू का सहारावा। मैं भा मोह में छूटल बाबू का सहारावा हो या दरवा बिन माई कह के करी। घरे का स्थिति बदले लगल। रोशन बार बार अपने पप्पा जालिम बिंद के समझावे, लेकिन जालिम बिंद वो अपने औरत के प्यार में पागल हो चुका ललन, अंधा हो गए ललन। उल्टे रोशन के खिलाफ अगर वो मतरिया कुछ सौतेली मतरिया कुछ शिकायत करे तब पापा भी मतलब जालिम बिंद भी अपने बेटुआ रोशन के मारे लगलन। हर घर का ऐसा कहानी है, ऐसा कोनो बड़ी बात ना है। ऐसा हादसा अक्सर समाज में देखे के मिलेला। अब धीरे धीरे वो सौतेली महतारी का मन इतना बढ़ गयल, मतलब जालिम बिंद के दूसर की मेहरारू का मन इतना बढ़ गयल कि घरे का काम दाम छोड़ के रास्ता दूसर पकड़लस। रोज लगल बाजारे घूमे। तो बाजारे घूमल तब मन अब आगे का हुई बतावे के जरूरत तो ना है। ओकर आँख लड़ गई। आँख लड़ गई माने वो फंस गई। कैसे? बहादुर से गाँव जवार के एक लड़िका से। अब वो लड़िकवा माने कि एक आशिक रोज घरे मिले आवे लगल। जब जालिम बिंद स्कूले जाए पढ़ावे बदे, रोशन उहो बतिया बतौलस अपने पापा से। रोशन उहो बतिया बतौलस, लेकिन जालिम बिंद
अपने औरत के प्यार में अंधा हो के उन्हें आगे पीछे कुछ लौकते ना हो। बाबा सोचे कि लड़का है पगला गल है, एकरे बहन बच्चा है, कुछ समझ में ना आवत है, कुछो बोलत है। बाबा लेकिन मैं बताना चाहूंगा इस विरहा के माध्यम से कि अगर घर में कोई बार बार ऐसी बात होती है तो उसमें घर के गार्जियन को सीरियस होना चाहिए, समझना चाहिए कि आखिरकार में मैटर क्या है। उसको नजरअंदाज करने से समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है। घरे में जालिम बिंद के उमैभा महतारी रोज रोशन के खिलाफ भरे लगल। अब फिर एक दिन घटना घटल, घटना का घटल बिरहा में गीत बदल गई। बाबा बिरहा में तर्ज है हुए तो हके चढ़ाई हम नारियर चुनारिया हो कि गंगा जी, बोझल नैया कई देबू किनारवा हो कि गंगा जी। एक दिन का वाकया घर में गुजरता है। रोशन अपने स्कूल से आता है, शाम का समय है, अपनी सौतेली माँ से खाना मांगता है। कैसे कवि जी विरहा में भाव में लिखत हवन, भूखिया से जारत बाटे हमरो तानवा हो कि मैया मोरी, खाए खातिर दे दा कुछ भोजनवा हो कि मैया मोरी। खाना मांग रहा है लड़का। बाबा स्कूल से आता है, शाम का समय है, अपनी सौतेली माँ से खाना मांग रहा है। तब तक हुआ क्या, बतिया सुनाता पापिन लगली लतियावे, तड़पी लाल करलन रुदानवा हो कि मैया मोरी, खाए खातिर दे दा कुछ भोजनवा हो कि मैया मोरी। लड़का खाना मांगत हो, सौतेली मतारी खाना नहीं दिलस, ऊपर से लड़का के पीटत हुए। ये तने नहीं जवन उनकर ओकर नया नया आशिक बनल है,
अंधेरा हो चुका है घर में। वो आशिक और वह सौतेली माँ दोनों साथे बैठल हूँ। लड़का खाना मांगत है, खाना देवे कि के कहो, वो लड़का के मारे लगल और ऊपर से ही कुल करत होन का मार के दरवाजा बंद करके दोनों घर में करत का हम पता दारू का पैक बनावत हूँ। दोनों मेहरुआ मनैया लैला मजनू कहला जवन कहला, दोनों दारू का पैक बनावत हूँ। खिड़की में से ही लड़कवा देखा था, आंगन के खिड़की में से लड़का देख रहा था। कहानी प्रमाण बताती है जब नजर वो लड़कवा का पड़ल हो, लड़का मन में सोचत हो, आपस में दोनों बतियावत हो कि देखा हमने का प्यार हो गया सच्चा, तेरी प्यार की ऐसी की तैसी, नरक हो गल मरवा कति कहवा कुकुरन में बेच जाना। आदमीन को कुत्तन से बुरी हालत भइल बा। अरे पूछा मत, बिगड़ जात हूं सोचा कुल मोबाइल पर। बुरा मत मानना लोग, सुने वाले साथी, लेकिन ये सच्चाई है। समाज का स्तर इतना गिर गया है कि अब लिखवैयन गवैयन के पास शब्द ना है कि का लिखल जाए, कैसे यह बात के हमने दर्शावल जाए। लड़का खिड़की में से देख रहा है, दोनों शराब का पैक बना रहे हैं। पैक पर पैक लेत हवन, कुल नशा में हवन। जालिम बिंदु उस दिन घर लेट आने वाला है। उसको पता था, उसकी औरत को पता था। लड़का खिड़की में से देखा था, आपस में दोनों बतियावत होन के देखा हमने का प्यार अब कुछ दिन में सच्चा हो गल है। आई जौन हमार मनसेदू हो, जेकर नाम जालिम हो, यह हमने के प्यार का कांटा हो। तो अगर ई रास्ते से हट जात तो धन भी, संपत्ति भी है, एकर नौकरियों भी हमके मिल जाई। मेहरुआ बतावत है अपने आशिक से कि नौकरी मिल जाई, लगन लगावल, धन संपत्ति मिल जाई, एके रास्ते से कैसो हटावा। दोनों आपस में बतियावत हुवन। आंगन की खिड़की से वह लड़का जिसका नाम रोशन था, खिड़की में से सारी बात देख रहा था और सुन भी रहा था। मन में वो धीरे 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 रोशन की उम्र 9-10 वर्ष का है वह लड़का। जब आपस में इन दोनों को बात करते हुए सुना, माथा ठनक गल किया है। बाबूजी का मैं ही तो इकलौता बेटा हूँ। जब बाबूए जी दुनिया में न रही हैं, हमारे माही तो चल गई तो हमारी दुर्दशा बात। अब बाबू जब चल जाए तो हमारे घर में क्या हालत हुई। मन में अपने वो संकल्प कर रहा है एक लड़का जिसकी उम्र 9-10 वर्ष है, क्या संकल्प करता है। विरह में पहपट का भाव लगल। कि अरे तोड़ब आज दोनों का गुमान, जान ना जाए देव, अब पापा खातिर हो हम कुर्बान, जान ना जाए देव। उम्र का लड़का है रोशन, लेकिन मन में संकल्प लेता है कि दुनिया में अगर हमारे बाबूजी ना रही हैं तो हमारे जिंदगी के धिक्कार हो। और तब तक देखा भगवान संजोग देते हैं। दारू पियत 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 रहने जब ज्यादा नशा में भइलन तबले चखना खत्म हो गया। कार सामने खड़ी है, सौतेली माई का जो नासी का कहता कि तुम रुको, मैं जरा बाजार से जाके चखना लेके आता हूँ। तो कलश की अकेले का जइबा, हम सथमा चलत ही, कारे से तो जाए के हो। तब तक होता क्या है बाबू के दरुआ में जाई के मिलावला जहरवा हो, अखटिया पशु तय रोशन
तानी के चदरवा हो। कहानी प्रमाण बताती है कि घर में फसल के ऊपर छिड़काव करने वाली, सब्जी के ऊपर छिड़काव करने वाली कीटनाशक दवा रखी हुई थी। दिमाग काम कैलस लड़का का, कहे कि जब ये कुल हमारे बाऊ के मार दिए तो हमार कौन दुर्दशा होई, और जब बाऊ मर दिए तो हमारे जियले में धिक्कार बा। वही कीटनाशक दवा ले जा करके दारू के पैक में रोशन लड़का मिला देता है। फैल का तब खत्म हो जाई इनकर शेखी शान, जान ना जाए देव। पापा खातिर हो बे हम कुर्बान, जान ना जाए देव। कीटनाशक दवा ले जाकर के दारू के पैक में मिला देता है और रोशन बगल वाले कमरे में जाकर के चुपचाप सो जाता है। भइल का बिरहा के आल्हा में कवि जी प्रमाण लिखत हवन कैसे, ब्लड का रिश्ता है। बताया गया कि अपने तो अपने ही होते हैं। कैसे लिखल गया, खून का कीमतिया जग में खूनवा ही जाने भैया। कीमत चुका के जग में भोले वफादार। वैसा आज रोशन अपने पापा के करनवा भैया। के पैक जबला गाँव घरवा में भैया। हो के बेहोश दोनों गिरते ही बार। कीटनाशक दवा जब पेट में गई बा, अपन असर देखौले बा, दोनों बेहोश होकर के गिर गईलन। रोशन नाम का लड़का उसके बाद करता क्या है, ले के गड़ासी काट दोनों का गठैया भैया। कोठरी मझारा अइले मास्टर साहब जब अपने बखरिया बाबू। दोनों होला से देखल आँखिया पसारा।
अब थानवा पर बाबू। रोशन के धई के कैले भेदवा उघार। गड़ासी लेके रोशन बेहोश होने के बाद कहानी प्रमाण बताती है कि दोनों का गला काट दिया। शाम के समय बा स्कूल से पढ़ा के जब लौटलन है जालिम बिंद मास्टर साहब, घरे का मंजर ही बदल गया है। नौजवान एक लड़के की लाश है और उनकी पत्नी की लाश है। अवाक हो गई मास्टर साहब की ई कैसे हो गई, कुछ समझ में नहीं खियावत है। मास्टर साहब आनंद फानंद में जब कोनो बात समझ में नहीं आयल तो थाना पर फोन कैलन। पुलिस आइल बा, पुलिस आइल बा तो छानबीन कैलस। भूसा वाले घरे में, कहानी यहाँ तक प्रमाण बतौले बा कि भूसा वाले घरे में डर के मारे वह 10 साल का लड़का रोशन जा करके छिपा हुआ है। पुलिस खोज करके बाहर निकालती है और रोशन का बयान लेती है। लड़का थाना अध्यक्ष के सामने अपना बयान देता है कि यशो साहब एके हमार गलती माना चाहे सही माना, सारी हकीकत वह रोशन थाना अध्यक्ष महोदय के सामने प्रस्तुत करता है, सारी सच्चाई को बताता है और एक आखिरी बात कहता है कि साहब जो भी हमारे खिलाफ सजा बनती है दे दीजिए। बाबा कैसे समझा रहा है, क्या बता रहा है रोशन, बिरहा के खड़ी में भाव लगल है। के चाहे फांसी दे दा चाहे भेजा जे हली खाना, तो कातिल हम ही बनी के पापा के बचवाली जनावा। कहे साहब घर की सारी सच्चाई वह रोशन नाम का लड़का बताता है यशो साहब के सामने। कहे कि साहब हमरे ये दोनों जना मिल के हमारे पापा के आज के राती मारे वाला रहला और ओकरे बाद हमके फंसावे वाला रहला। यही से हम कैली का के पापा के मार के फंसावल चाहे हम काम। अब बतिया सुनाता साहब माथा हमर थाना का। जो भी सजा बनती है साहब मुझे दे दीजिए, मुझे गम नहीं है। लेकिन हम सोचली कि जब हमारे पापा ये दुनिया में न रही हैं तो हमारा जीना बेकार हो। कैसे के सारी बतिया साहब सुनली अपने कनावा, तो कातिल हम ही बनी के पापा के बचवाली जनावा। लड़का सारा बयान बताता है यशो साहब के सामने। यशो साहब समझ गए कि लड़का निर्दोष है, सारी हकीकत को समझ गए। तब के बतिया सुनत सारी जागल बा ससनवा, तोरे जैसन पैदा हो खमाई कैला लानावा।
यशो साहब वो लड़का का पीठ थपथपौलन वाह कि शाबाश, ऐसा होना चाहिए। वाह वाह तब कि रोशन दुनिया में रोशन रही तोहार नामावा, कातिल हम ही बन के पापा का बचवाली जनावा। के गुरु बिहारी गुरु रमन गुरु भगती का पैगाम, अस्वर्ग गए कवि भरती दुखी मन में सिया राम। हो यदरवा बिनिमाई के करी अरविंद विश्वनाथ नैना